आज हम इसी पे बात करेंगे कि सर्दियां आने वाली हैं तो हमें कुछ छोटी मोटी तैयारी करके रखने की ज़रूरत है। मैं सरिता दिल्ली से। नमस्कार। और इसके साथ कि मैं इस पे बातचीत करूं क्या क्या तैयारी करनी है इस विषय पे, आप सबसे गुजारिश कर लेती हूं कि प्लीज़ आप सब अगर मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और उसके पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है ना, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आप सभी साथियों की, क्योंकि आप सभी हमारी सुरक्षा कवच है। जब हमारे साथ आसपास रहते हैं ना तो एक परिवार जैसा अनुभव होता रहता है, और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। तो हमें मोटिवेट कौन करेगा? आप सभी जो हमारे फैमिली के मेंबर हैं, आप ही लोग करेंगे ना, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और उसके बाद ये जो राइट साइड में बेल आइकन दिख रहा है ना, उसे भी ज़रूर दबाइएगा, और जब उसे पुश करेंगे ना तो उस पे ऑल वाला बटन आता है, वो आप पुश करिएगा ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन है सब आप सबको मिल जाए। तो चलिए, अब सर्दियों के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है इस पे बातचीत कर लेते हैं। तो आइए मैं आपको अपने साथ साथ लेकर के चलती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शुरुआत कर दी है। इस तरह से साथियों, जो मैंने शुरुआत की है वो ये है कि आपके टेरेस गार्डन में जितने भी खाली पहले गमले हैं ना, उन सारे गमलों को आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके उसे आप चाहें तो जमीन पे, मतलब फर्श पे, आपकी सारी मिट्टी को उधेल दीजिए, और थोड़ा सा इसे भी जो इसको धूप दिखा दीजिए, जो भी प्लांटर्स है हमारे, और सारे मिट्टी में जो भी आपको खाद वगैरह मिक्स करना है वो सुखाने के बाद, 1-2 दिन की धूप दिखाने के बाद आप उसमें मिक्स कर दीजिए। और जो बीज सारे आपने प्रिजर्व करके रखे थे ना पिछले साल सर्दियों में, मैंने बहुत सारे रखे हैं, पिटूनिया है, बिगोनिया है, अलाइजम है, डॉग फ्लावर है, सब लगाए थे, सबके बीज हैं। तो मैं तो इन्हीं गमलों में ही लगा देती हूँ, तो फिर वापस उस मिट्टी को इन्हीं गमलों में भर के और मैं बीज इसमें रोपित कर दूंगी। वैसे तो सीजन शुरू हो गया है, बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं वो अब जो है सैपलिंग भी लाने लगे हैं, गार्डन से ला करके उन्होंने लगाना भी शुरू कर दिया है। मैंने देखा पीछे किसी का वीडियो, उसमें उन्होंने बहुत सारे सैपलिंग ला करके, जैसे इसके बिगुनिया के, पिटूनिया वगैरह के, लाला के उन्होंने लगाना, गेंदे का जो है वो। लेकिन हमारी जो अभी छत पे जितनी भी ग्रीनरी है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से चल रही है। वहाँ पे आपने देखा कि एक मैंने उसका कोलियस की कटिंग लगाई थी, और इस तरीके से जितनी भी कटिंग मैंने इस बरसात के 2-3 बरसात में ही लगाई थी, वो सब बहुत ही खूबसूरती से हमारे पौधे निकले हैं और बहुत अच्छे हैं। वही है, कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, बस वही है कि उसी की खूबसूरती को बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, उसे हमें बनाए रखना होता है। तो उसके लिए बहुत सारी इनकी सेवा करनी पड़ती है। तो अभी ये वाला कॉर्नर मेरा बहुत ही खूबसूरत घना सा हो गया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ सब पौधे। देखिए अब थोड़े थोड़े इनके रंग चेंज होने लगे हैं। आपको मालूम है कि ये पेंसिल कैक्टस का रंग जो है चेंज हो जाता है, और मैं इस जब पौधे को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितनी इसकी बढ़वार अच्छी है, इतना बड़ा ये हमारा पौधा हो गया। और बाकी के सारे ये थूजा वगैरह के प्लांट है ही। यहाँ भी कोलियस के कुछ कटिंग मैंने लगाए थे, और छोटी छोटी कटिंग मैंने ये 2-2 जो ऊपर से 2 पत्तियां प्रून करते हैं ना, इसे ही मैंने लगा लगा के रखा था। और देखिए कि बहुत ही खूबसूरती से जहाँ लगाया था सब भी लग गए हैं, छोटे छोटे जितने भी प्लांट्स है। और सारे प्लांट्स तो खूबसूरत है ही, सब अच्छे से। ये देखिए टिकोमा का भी प्लांट जैसे शुरुआत हुआ था सीजन में, और जितना ये फूल दे रहा था, आज भी उसी मात्रा में ये फूल हमें दे रहा है। बस थोड़ा सा ये है कि अब देखिए कि इनके फूलों का साइज जो है ना वो थोड़ा छोटा हो गया है ना, लेकिन फूल सब वैसे ही हैं। ये भी एक जो हमारा ये प्लांट है, ये भी मैं बहुत, फरकेरिया का प्लांट बहुत बुरी स्थिति में मैं लेकर के आई थी, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है। शायद मैंने पिछले किसी वीडियो में आपको दिखाया होगा, 1-1.5 महीना हो गए, और 1-1.5 महीना में आप देखिए कि इतना खूबसूरत हो गया है ये पौधा। तो जैसे हम सब प्यार से अपने रिश्ते नातों को संजो के रखते हैं ना, वैसे ही पौधों को भी अगर आप प्यार से सिर्फ टच देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्यार की छुअन को भी ये पौधे महसूस करते हैं और बहुत ही खूबसूरत हो जाते हैं।
और यहाँ पे अब ये देखिए कि ये अब इसमें फूल आने लगे हैं, जो ड्वार्फ वैरायटी वाला हमारा था। और ये बड़े वाले में भी अभी देख रही हूँ मैं कि छोटी छोटी कलियां आ रही हैं। तो ये 4 पौधे हैं मेरे, ये बड़े वाले, और ये है ड्वार्फ वैरायटी वाला। तो इसमें भी अब फूल आ रहे हैं। और ये हमारा जो प्लांट है, ये देखिए इतना खूबसूरत, मतलब एज इट इज़ उसने अपनी खूबसूरती को बरकरार रखा है जब से लगाया है। और मैं आपको दिखाती हूँ, इतना बड़ा हो गया। इसको बहुत बार मैंने इस बार कटिंग की, और जितनी बार कटिंग की है नए नए निकले हैं। और आप ये देखिए कि जितनी डालियां बढ़ती हैं उसमें पूरे भरे हुए हैं, फूल तो खिल ही रहे हैं। और कलियां आप देख सकते हैं कि इतनी खूबसूरत से इसमें कलियां लगी हुई हैं। और पत्तों की तो इसकी खूबसूरती जो है ही वेरीगेटेड वाली की बहुत। फूल इसमें बरोबर खिल रहे हैं। और यहाँ भी 4 o'clock का मैंने लगाया था, उधर पिंक वाला है और ये थोड़ा सा हल्के रंग का है। तो ये सब कटिंग से लगाई हुई चीजें हैं, हमारे सारे पौधे हैं। इतने सारे पौधों में एक जो और बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है पौधा, ये पिछले 3-2.5 साल हो गए मुझे इस पौधे को लगाए हुए, सनलाइट फाइकस का, तो स्टारलाइट फाइकस, सॉरी। तो ये देखिए इसके पत्ते इतने खूबसूरत इस बार लग रहे हैं, और शाम की बेला है शायद इसलिए भी और ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है कि गुच्छे में कमल का फूल यहाँ पे रखा हुआ है। एक एक पत्ते की इसकी खूबसूरती आप देखिए कितने खूबसूरत है। हर एक डाली को प्रूनिंग करके मैंने और बहुत सेवा करके इसे रखा है। इस पे मेरा एक वीडियो है अभी सेपरेट, जो मैंने फुल फ्लेज्ड एक इस पे वीडियो बनाया था। और इस तरीके से सारे फूल जो है खिल रहे हैं। अब मैं वापस इस तरफ आ गई हूँ, और ये भी हिबिस्कस है। आप कहेंगे कि मेरे पास इसको दिखाने के लिए इसकी खूबसूरती को मैं रोक ही नहीं पाती हूँ। तो इसमें हमेशा पूरे टाइम, पूरे सीजन में बहुत सारे फूल खिले रहे। और अब यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ। ये देखिए ये जूनिपर का प्लांट है हमारा, और ये सूखने लगा था और इसकी भी सेवा की है। मैं डर गई थी कि ये मेरा प्लांट नहीं बचेगा, क्योंकि पिछली बार जो मैं लाई थी तो ये सूख गया था। लेकिन जो इसमें ड्राई हो रहे थे पत्ते, वो एक फंगस होता है, और उसको हटा के और मैंने इस पे फंजीसाइड का छिड़काव किया था। होता क्या है कि खास करके जूनिपर के प्लांट में ये होता है कि जब इसकी पत्तियां नीचे से सूखना शुरू हो जाती हैं तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, थोड़ा सा सूख रहा है, और धीरे धीरे करके ये बहुत ऊपर तक आता है और पूरे प्लांट को सुखा देता है। तो इस बार जैसे ही पत्तियां शुरू हुई नीचे से सूखना, तो उसे हमें क्या है कि छोड़ नहीं देना है। वो फंगस होता है, ये देख रहे हैं, क्योंकि कुछ पत्तियां सूखती हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए क्लोज, आपके ऊपर में इसकी कुछ पत्तियां आपको सूखी हुई नजर आ रही है, लेकिन ये डाली पूरी आपको सूखी हुई नजर नहीं आ रही, दिख रहा है? ये डाली पूरी हरी हरी है, आपको दिख रहा है ना? तो ये जो हरी हरी डाली है, अगर हम इसमें से ये सूखी पत्तियों को नहीं हटाएंगे तो वो पूरी डाली को सुखा देती है। तो इस तरीके से मैंने बहुत पेशेंसली इसके सारे सूखे हुए पत्तों को हटाया और इस पे फंजीसाइड का छिड़काव किया, और 1 हफ्ते तक मैं इस पे छिड़काव करती रही, और आखिरकार इस बार मैं इस प्लांट को बचाने में सक्सेस मुझे मिल गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अंदर कमरे में देखिए कि सूफी सो रही है अभी। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर ले अपने इस सेंटर प्लेस की। ये जो फेंसिंग मैंने लगाई हुई है, इसके बारे में हमारे एक मित्र हैं, अभी भी उन्होंने सवाल किया है, सरदार पटेल जी हैं शायद, और उनके अलावा बहुत सारे साथियों ने मुझसे ये पूछा कि आपने कितने का लिया है, कहाँ से बनवाया, कितना खर्च आया। ये जो सेंटर पीस है मेरा, इसे बनाने में मुझे बहुत खर्च नहीं आया, बहुत सस्ते में ये बना है। मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे चाहे तो घर पे बना सकते हैं, थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करेंगे तो ये बन जाएगा। मैं दिल्ली में रहती हूँ, और कीर्ति नगर में यहाँ पे लकड़ियों के काम का बहुत बड़ा अड्डा है। तो वहां से जो चौखट होते हैं ना दरवाजे के, उसके साइड में ये पट्टियां लगाई जाती है ना, वहीं से ये पट्टियां 4-4 रुपए पीस। मैंने एक साइज नाप लिया था, देखिए ये साइज है, और मुझे इतनी साइज का बनाना था, तो उसी साइज को नाप करके और वहां से ये कटवा करके मंगवा लिया मैंने। तो 4 रुपए पीस मुझे पड़ा था। और ये बीच के जो पीछे की लकड़ी है, ये पूरी लकड़ी जितनी लंबाई की मुझे बनानी थी, वो एक लंबी लकड़ी ले ली, तो उसी हिसाब से जितनी उसकी चौड़ाई थी और लंबाई थी, तो वो एक बेस वाली पीछे को दिख रही है ना आपको, वो लकड़ी, ये देखिए आपको दिखा रही है, ये बीच वाली जो ये लकड़ी है, ये वाली, तो ये बेस वाली लकड़ी हमने ले ली थी उससे, और इसे
एक नीचे फर्श पे रख करके और इसको इक्वली नाप करके और इसमें इसके ऊपर रख के और कील इसमें लगा दिया था। अब ये तो पूरी पट्टी बन गई, तो ये कॉर्नर बनाने के लिए भी और इजी था। आप हंसेंगे, ये देख रहे हैं, ये जो चारपाई होती है ना, चौकी जिसे बोलते हैं, चौकी का ये पैर है। तो चौकी का पैर ये 450 रुपये का मुझे 4 ला के दिया था मुझे किसी से, मैंने इसे मंगवाया था। फिर उसके बाद इसमें खुद से ही ये होल कर लिया था। होल करने के बाद आपको मैं बहुत क्लोजअप दिखाती हूँ। दिख रहा है आपको, ये डिटैचेबल भी है। ये इस वाले में थोड़ा सा और इधर साइड से कट करके ये बीच का पोर्शन जो है उसे थोड़ा पतला करके और इंसर्ट कर दिया इसमें। और ये एक गुंजाइश रखी है कि इस तरफ और अगर और मुझे बढ़ाना होगा तो इस तरफ से ऐसी ही पट्टी बना के बढ़ा लूंगी। और जब मेरी इच्छा होती है तो मैं इसे खोल के अलग अलग करके ये सारी पट्टियों को अलग अलग रख देती हूँ या फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर देती हूँ। तो इस तरह से ये मेरा फेंसिंग बना हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत, आप सबको बहुत पसंद आता है। तो जहाँ आप लोगों ने इसको इतना पसंद किया है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है, बहुत आसान है इसे बनाना और मैंने इसे बहुत आसानी से बनाया था। तो इसी तरीके से है, थोड़ा सा मैंने आप सबको याद दिला दिया कि अब जो आपने बीज प्रिजर्व करके रखा है उसे लगाने का वक्त आ गया है। तो उसे आप सब लगा लीजिए जल्दी से, क्योंकि सीजन शुरू हो गया है। बाजार में तो शेपलिंग मिलने भी लगी है, लोग ला करके लगा भी रहे हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने गार्डन में। मेरा तो अभी नहीं जाना हो पाया है और बस मैंने जो आपको तैयारी दिखाई है उतनी मैंने तैयारी कर ली है। अब उसमें मुझे सारे बीज लगा देने हैं, जितने लगेंगे और जितने नहीं लगेंगे तो वो सब भी देखना है। तो इसी तरीके से बहुत सारे मैंने कटिंग वगैरह लगाई थी, आपको दिख रहा होगा। मैं बहुत क्लोजअप नहीं अभी दिखाऊंगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो बस थोड़ी थोड़ी इसके पूरे गार्डन की खूबसूरती मैंने आप सबको दिखा दी। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप सब, मुझे उम्मीद है कर लीजिएगा ना। तो चलिए, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने बागीचे का ख्याल रखिए और मैं अब चलती हूँ। फिर नए विषय पे आपसे बतियाने आऊँगी, बात करूँगी और कुछ न कुछ नई चीज़ें एक दूसरे से शेयर करते रहना अच्छा लगता है। ये देखिए, कनेरवा के इस प्लांट में बीज भी बनना शुरू हो गया है मेरा। बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, सारे पौधे जो है अच्छे से खिल रहे हैं और मैं इस तरफ से एक बार सरसरी तौर पे नज़र डालती हूँ दूर से ज़रा सा अपने पूरे बागीचे पे। तो अब मैं फाइनली चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।